नंद बाबा के आंगन में लीला माधुरी का भी विस्तार हो रहा है। एक बड़ी सुंदर लीला घटती है, एक बड़ी सुंदर घटना घटती है, बड़ी मधुर घटना घटती है। शीत के दिन हैं और ब्रजपुर की वीथियों में कोई वृद्धा, मैले कुचैले वस्त्र हैं उसके तन पर, और कहते हैं कि वो हीन कुलोत्पन्ना है, किसी हीन कुल में उसका जन्म हुआ है, और उसके सर पर है फलों की टोकरी, और उसका नित्य का कार्य है। वो ब्रजपुर की वीथियों में जाती है, आवाज देती है, फल ले लो, फल ले लो, और कोई उससे फल लेता है और उसका जीवन यापन होता है। आज तो सुबह से निकली और मध्याह्न हो गया और कोई ग्राहक नहीं आया, किसी ने आकर मोल तक नहीं पूछा, कोई चंचल चपल बालक तक आज उसके पास नहीं आया। मध्याह्न हो गई है, यद्यपि शीत ऋतु है, पर चलते चलते आज वो नंद प्रासाद के मुख्य द्वार के सन्मुख आ पहुंची है। एक विशाल अश्वत्थ का, पीपल का वृक्ष है नंद बाबा के महल के द्वार के बिल्कुल ठीक सामने। उसी पीपल के अश्वत्थ वृक्ष की छाया में वो फल वाली आकर थक कर हार कर बैठ गई। उतार दिया वो फल का टोकरा उसने अपने सर से। सर पर मध्याह्न का सूर्य है, शीत ऋतु में भी उसका शरीर जो है, जो गात है उसका, वो पसीने से लथपथ हो रहा है। वो अपने मैले कुचैले वस्त्रों से अपना पसीना पोंछ रही है और मन ही मन विचार कर रही है कि आज का दिन क्या ऐसे ही जाएगा? एक भी ग्राहक नहीं आया, एक भी फल नहीं बिका, क्या आज सारा परिश्रम ऐसे ही व्यर्थ चला जाएगा? और वो जो बहती बयार है उसके कारण पीपल के पेड़ के पत्ते कुछ कुछ हिलते हैं, और वो मानो उस फल वाली को कह रहे हैं कि अरे आज तो तेरे सौभाग्य सूर्य का समुज्वल सुप्रभात हुआ है, आज तेरा सौभाग्य सूर्य उदय हुआ है। आज एक ऐसा ग्राहक आएगा जो तीनों लोगों को फलदान करता है। अनंत कोटि ब्रह्मांडों में जितने प्राणी हैं वो उसके सामने फल मांगने के लिए हाथ पसारते हैं। आज तेरा सौभाग्य सूर्य उदय होगा और तीनों लोगों को फल दान करने वाला आज तुझसे फल मांगेगा। ये जो तेरे सर पर टोकरा है, ये जो तेरे सर पर भारी बोझ है, जो तू दिन रात लिए रहती है, आज वो तुझे इस भार से, इस बोझ से सदा सदा के लिए मुक्त कर देगा। आज वो तुझसे कोई ऐसा सौदा करके जाएगा, तेरे जीवन की याचना, तेरे जीवन का अभाव, तेरी ये दरिद्रता सदा सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। आज कोई ऐसा आएगा, आज तुझे ऐसा ग्राहक मिलेगा कि इसके बाद तुझे पुनः जन्म और मरण के इस व्यापार में नहीं पड़ना होगा। थकी हारी वो वृद्धा कभी अपने फल के टोकरे की ओर देखती है और कभी सूनी ब्रजपुर की वीथियों की ओर। आज कोई नहीं आया। और ऐसे कभी किसी के मुख से मैंने सुना था, जब कोई नहीं आता मेरे शाम आते। कोई नहीं आता। मेरे दुख की घड़ी में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख की घड़ी में वो बड़े काम आते हैं, बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे शाम आते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे शाम आते हैं। भूख भी लगी है, प्यास भी लगी है, वृद्ध शरीर है और बड़ी निराशा भी है। आज एक भी फल नहीं बिका। और जैसे कोई निराश हताश होकर कुछ कहता है ना, ऐसे ही थक कर हार कर आज उस फल वाली ने एक बार अंतिम आवाज दी, अरे कोई तो फल ले लो, अरे कोई तो फल ले लो। वहां दूर नंद भवन के द्वार पर एक नवनील नीरद सुंदर बालक है, जिसके अंग की कांति बड़ी अद्भुत है। वृद्ध शरीर है, दृष्टि क्षीण है, ठीक से दिखाई नहीं पड़ता कौन है। पर उस फल बेचने वाली को लगा कोई है जो मेरी ओर देख रहा है,
कोई है जिसने मेरा स्वर सुन लिया है। और उस फल वाली ने समस्त ब्रजपुर वासियों से सुना था कि सुना है नंद बाबा का पुत्र बड़ा सुंदर है, वो अतिशय सुंदर है, उसको एक बार देख लो तो तन मन प्राण शीतल हो जाते हैं, आत्मा तृप्त हो जाती है। पर मैं तो हीन कुलोत्पन्ना हूं, हीन कुल में मेरा जन्म हुआ है, मेरी तो छाया भी किसी को स्पर्श करे तो वो स्नान करता है। मैं किस अधिकार से इस बात की कल्पना भी करूं कि मुझे नंद नंदन का दर्शन होगा, मुझे नंद पुत्र का दर्शन प्राप्त होगा। मैं तो इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकती। उसके मन में यही उधेड़ बुन चल रही है। और वहां श्री कृष्ण दूर खड़े देखते हैं कि पीपल के पेड़ की छांव में कोई वृद्धा बैठी है, उसके पास में रखा है फलों का टोकरा, और लाडले लाल की चंचल चितवन यहां वहां देखने लगती है कि मेरी ओर कोई देख तो नहीं रहा। छिप कर बच कर सबकी दृष्टि से स्वयं को बचाकर और रुंझुन रुंझुन करते श्री कृष्ण के चरण युग्म और मंद मंथर गति से चलते मुस्कुराते, कपोल पर खेलती वो काली घुंघराली अलकावली, कानों में मैया ने मणिकुंडल पहनाए हैं, कटी पर क्षुद्र किंकिणी है, श्री चरणों में अतिशय सुंदर मधुर नूपुर बज रहे हैं। क्या न्यौछावर किया जाए बिहारी की इस बाकी झांकी पर। मंद मंथर गति से चलते श्री कृष्ण और देखते ही देखते उस फल वाली के अत्यंत निकट आ पहुंचे। कहते हैं कि फल वाली का हृदय अत्यंत तीव्र गति से स्पंदित हो रहा है और पूरा जो गात है वो जड़ हो गया है। कहते हैं उस समय फल वाली को यदि कुछ सुनाई पड़ रहा है तो केवल अपने हृदय का स्पंदन सुनाई पड़ रहा है, उसे केवल अपने हृदय की धक धक सुनाई पड़ रही है। नंदपुत्र को सामने देखकर सुना था नंदपुत्र बहुत सुंदर है, अतिशय सुंदर है, नंद बाबा का पुत्र ऐसा है, नंद बाबा का पुत्र वैसा है। अरे ये वही तो है, ये अचानक आज मेरी दृष्टि के सन्मुख आकर खड़ा हो गया है। क्या कहे, कुछ कहते नहीं बनता, क्या चेष्टा करे, कुछ सोच नहीं पा रही, कुछ समझ नहीं पा रही। और हो भी क्यों ना, शेष महेश दिनेश गणेश दिन रैन रटे फिर ध्यान न पावे। जो ध्यान में नहीं आते, जो सहसा किसी के ध्यान में नहीं आते, जो किसी के मन चित्त में कभी नहीं आते, वो आज दृष्टि का विषय बने खड़े हैं। नख से शिक तक निहार रही है और कभी प्रभु की आवन का, कभी प्रभु के गमन आगमन का स्मरण करती है। और वहां श्री कृष्ण की चंचल चितवन, कभी फल वाली को देखते हैं, कभी फल के टोकरे को देखते हैं, और कभी यहां वहां अपनी चितवन से देखते हैं कि कोई मेरी ओर देख तो नहीं रहा। वो तेरे नैन बड़े कजरारे काजर से कारे कारे, तेरे नैन बड़े कजरारे काजर से कारे कारे, हो काजर से कारे कारे, काजर से कारे कारे, तेरी तिरछी सी चितवनिया पे, तेरी तिरछी सी चितवनिया पे, बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू। तन कंपित, मन मानो रहा ही नहीं, खो गया, डूब गया। किसे कहते हैं मन? अब कहां है मन? किसी प्रकार अपने भावों को समेट कर, और फल विक्रयणी ने कहा कि लाडले फल लोगे? और श्री ठाकुर जी ने बस स्वीकृति की मुद्रा में अपना सर हिला दिया। और कहते हैं वो जो श्री ठाकुर जी की नील कुंचित केश राशि मंडित उस शीश के हिलने की जो स्वीकृति थी, उसने तो मानो फल वाली के प्राण हर लिए। एक बात मैं आपको निवेदन करता हुआ आगे बढ़ूं। जैसे कबीर साहब कहते हैं ना, सभे रसायन हम किया,
पर प्रेम समान न खोए। ऐसे मैं दृष्टता करते हुए ये बात कह रहा हूं, मन को लगाने के अनेक अनेक स्थान होंगे भाई। मैं तो कल भी आपसे कह रहा था, मन लगना कोई बड़ी बात नहीं है। मन लग भी जाता है, फिर मन हट भी जाता है। मन तो लग भी जाता है और मन हट भी जाता है। अपने ही जीवन में हम देखें तो कितनी बार मन लगा भी और कितनी बार मन हटा भी। तो मन लगाने के तो अनेक अनेक स्थान है भाई, पर ध्यान रखना मन लगेगा भी और मन हटेगा भी। पर अगर कोई एक ठौर ऐसी है जहां पर आकर मन मिट जाता है तो वो श्री कृष्ण के चरण कमल हैं। वो श्री कृष्ण का रूप है जहां पर मन मिट जाता है, जहां मन रहता नहीं, जहां मन रहता नहीं, जहां केवल कृष्ण रहते हैं, केवल कृष्ण। और जब महापुरुष स्तुति करते हैं ना, व्रजे वसंतम नवनीत चौरम, व्रजे वसंतम, और केवल चित्त नहीं चुराते भाई, इनकी कृपा, इनकी करुणा कैसी है। अनेक जन्मार्जित पाप चौरम, अनेक जन्मार्जित पाप चौरम, चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि, व्रजे वसंतम नवनीत चौरम, व्रजे वसंतम। और वो ऐसी पगलाई, ऐसी बौराई, जब श्री ठाकुर जी ने स्वीकृति की मुद्रा में अपना सर हिलाया, हाँ कहा, उसे कुछ नहीं सूझा और वो फल की टोकरी अपने सर पर रखकर खड़ी हो गई। उसे देह की सुध नहीं है, क्योंकि मन उसके पास रहा नहीं। मन तो है नहीं, मन तो कृष्ण ने ले लिया। मन है नहीं, देह की सुध नहीं है, उसे खबर ही नहीं है कि मैं क्या कर रही हूं। जाहे लागी लगन घनश्याम की, धरत है पग और परत है कितहूँ, सुधि नाही धन धाम की, जाहे लागी लगन घनश्याम की। और वहां श्री कृष्ण को लगा कि ये फल दिए बिना ही मुझे जा रही है, ये मुझे फल दिए बिना ही चल दी। और आहा, क्या करते हैं श्री कृष्ण, उसका वो फटा सा मैला सा आंचल अपने कर कमल में लेकर और खींच कर कहते हैं, कहां जा रही है, मैं फल लूंगा, मैं फल पाऊंगा। और श्री ठाकुर जी का वीणा विनिंदिक वो स्वर, मन प्राणों को झनकृत कर देने वाली वो वाणी जब कान में पड़ी, आज तो उस फल वाली के प्राण केवल श्री कृष्ण की इच्छा से ही थमे हैं। नहीं तो मानव मन और बुद्धि में इतना आनंद झेल पाने की सामर्थ्य नहीं है। मनुष्य के पास सुख झेलने की भी और दुख झेलने की भी एक सीमा है, एक क्षमता है। एक सीमा तक ही व्यक्ति सुखी भी हो सकता है, एक सीमा तक ही दुखी भी हो सकता है। इतना आनंद, इतना सुख, इस रस को पीने की सामर्थ्य है नहीं। ये तो श्री कृष्ण की इच्छा है। आज प्रभु के मन में इच्छा हुई है कि मैं तीनों लोगों को फल दान करता हूं, पर मैं आज फल ग्रहण करूंगा। आज मैं इस दीना हीना, इस दरिद्रा के हाथ से फल पाकर इसे सदा सदा के लिए कृतार्थ कर दूंगा, इसे निहाल कर दूंगा। हाथ से उसका वो मैला कुचैला आंचल पकड़कर खींचा ठाकुर जी ने, और श्री लाल जी ने अपने उस अत्यंत सुमधुर स्वर से कहा, अरे कहां जा रही है, मैं फल लूंगा, ला मुझे फल दे। उसे तो ना उठने का होश था और ना बैठने का। वो धम्म से फिर बैठ गई, उतार कर रख दिया वो फलों का टोकरा एक और मानो अब यहां लीला शक्ति ने लीला विस्तार की इच्छा से उस फल वाली को सामर्थ्य प्रदान की। और उसने कहा कि नंद लाडले, फल तो मैं तुम्हें दूंगी, पर मुझे मोल क्या दोगे। और जिन्हें श्रुतियां यह सर्वज्ञ सर्वविद, जिन्हें श्रुतियां सर्वज्ञ और सर्वविद कहती हैं, वो बड़े भोले भाले मुख से उस फल वाली से कहते हैं, मोल क्या होता है। ये शब्द तो मैंने पहली बार सुना है, मोल क्या होता है। और ठीक है भाई, ये तो प्रेम देव है,
ये व्यापार की भाषा नहीं जानता, ये मोल और भाव करना जानता नहीं। इसलिए मोल क्या होता है ये श्री कृष्ण क्या जाने, उन्हें नहीं पता मोल क्या होता है। फल वाली कहती है कि फल तो मैं तुम्हें दूंगी, पर मूल्य क्या दोगे? किसे मूल्य चाहिए? फल वाली को मूल्य कहां चाहिए? पर 2 घड़ी ये नंद लाडला और दृष्टि का विषय बना रहे, 2 घड़ी इससे और बात हो जाए, ये कुछ कह दे और मैं कुछ सुन लूं, मैं कुछ कह दूं और ये कुछ सुन ले, बस 2 घड़ी इससे बात हो जाए। इसीलिए फल वाली ने कह दिया कि मूल्य क्या दोगे? और वो भोले भाले मुख से वो श्याम सुंदर, वो श्री कृष्ण, वो नंद नंदन कहते हैं अरे मूल्य क्या होता है? और फल वाली कहती है कि यदि कोई किसी को कोई वस्तु दे तो उसके बदले में उसे भी कुछ देना पड़ता है, इसी को मूल्य कहते हैं। श्री ठाकुर जी कहने लगे मैं तो मूल्य आदि कुछ जानता नहीं, मुझे तो मेरी मैया सब कुछ देती है, मुझे तो ये ब्रज की गोपियां अनंत अनंत वस्तुएं देती हैं, प्रेम से स्नेह से मुझे देती हैं, मुझसे तो आज तक कभी किसी ने मूल्य नहीं मांगा, और मैं तो जानता भी नहीं मूल्य क्या होता है। आप भाई ठाकुर जी के सन्मुख जाकर कितने भी अपने मन के मनोरथ कहते रहो, आप व्यापार की भाषा उनके सामने पढ़ते रहो, पर बात यदि वृंदावन और वृंदावन बिहारी की हो, ये तो केवल एक प्रेम की भाषा जानता है, ये मोल नहीं जानता। मूल्य कहते किसे हैं? और वहां देवर्षि नारद नवमंडल में खड़े देख रहे हैं, वहां प्रभु जिन्हें श्रुतियां सर्वज्ञ और सर्वविद कहती हैं, वो ये भी नहीं जानते मोल क्या होता है। इसीलिए कल मैंने आपसे कहा था भाई, श्री कृष्ण को देखकर, श्री कृष्ण को निहार कर केवल एक ही बात कही जा सकती है, मैं बलिहार प्यारे जो। प्राणों का मोल केवल प्राण ही होता है भाई, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। तो श्री ठाकुर जी इतना समझ गए कि यदि मैं इसे कुछ लाकर दूंगा तो ये मुझे फल देगी। बस इसी चर्चा के होते होते श्री ठाकुर जी दौड़ कर गए, और श्री ठाकुर जी के जाते ही वो फल वाली इतनी निराश हो गई कि हाय मुझ अभागी ने ये क्या किया, नंद नंदन मुझसे फल लिए बिना ही चले गए, मैं उनसे मोल भाव करने लगी, ये मूल्य जैसा शब्द ही मैंने उनके सामने क्यों कहा। कोस रही है वो अपने अपने दुर्भाग्य को बार बार कि कैसे तो मुझ अभागन के जीवन में आज एक क्षण आया, नंद नंदन मेरी दृष्टि का विषय बने। कहां मैं कल्पना भी कर सकती थी नंद प्रासाद की ओर देखने भर की, और कहां आज विधाता मेरे अनुकूल हुआ, नंद नंदन मेरे सन्मुख आकर खड़े हो गए, वो मुझसे फल चाह रहे थे और मैं उनसे मोल की बात कर बैठी। और वहां श्री कृष्ण दौड़ कर गए, उसके प्राण पखेरु उड़ ही जाते, उसके प्राण पखेरु उड़ ही जाते। और इतने में वहां नंद बाबा के प्रांगण में धान्य के अंबार लगे थे, अंजलि भरकर कुछ धान अपने नन्हे नन्हे कर कमलों में लिए कन्हैया दौड़ते हुए आ रहे हैं, इधर से दौड़ते हुए आ रहे हैं, यहां वहां देख रहे हैं भाई कहीं कोई मुझे देख ना ले, और आज मैं इन सुंदर सुमधुर फलों को खाने से वंचित न रह जाऊं। और जब वो दौड़ कर आ रहे हैं, वो अंजलि में से वो धान गिरता जा रहा है, बिखरता जा रहा है, और कहते जब फल वाली के निकट तक पहुंचे मानो उसके प्राण लौट कर आए, और देखा नंद नंदन अपनी अंजलि में धान भर कर लाए हैं। पर धान के नाम पर अंजलि में क्या है, 4-5 दाने धान के हैं, 4-5 दाने ले, मैं मोल ले आया, अब ये धान ले और ये फल मुझे दे। अब उसने कहा अब और अधिक विलंब करना ठीक नहीं, अब और अधिक विलंब करना ठीक नहीं। फटा पुराना सा वस्त्र था उसके पास, बिछा दिया उसने कि लो नंदराज ये धान, ये मूल्य इसमें डाल दो। और कहते हैं कि वो नन्ही सी अंजलि से वो 4-5 धान के दाने वस्त्र में डालते तक भी 4 दाने बिखर गए और केवल एक ही दाना रह गया। और विचारक लोग विचार करते हैं कि लाए तो थे श्री कृष्ण धर्म अर्थ काम मोक्ष प्रदान करने, वो 4 दाने कुछ और नहीं थे, वो धर्म अर्थ काम और मोक्ष थे। लेकिन फल वाली के उस अनुराग का विचार करके श्री ठाकुर जी ने कहा धर्म अर्थ काम और मोक्ष तो किसी को किसी अन्य द्वार से भी मिल सकता है, मुझ तक जीव आया है तो उसको केवल प्रेम दान ही करना चाहिए। सबसे ऊंची प्रेम, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई,
सबसे ऊंची प्रेम सदा। अब धान के दाने तो गिर गए, एक दाना बचा। अब वो क्या एक दाना पर्याप्त मूल्य है? फल वाली कहने लगी कि नंद लाडले, क्या इस एक दाने के बदले में तुम्हें सब फल दे दूं? श्री ठाकुर जी ने कहा, हां लूंगा, तुम्हें सब फल लूंगा। मैं अपूर्ण कुछ स्वीकार नहीं करता, मैं आधा अधूरा कुछ नहीं लेता। यदि आज फल लूंगा तो पूर्ण फल लूंगा। आज तुझे सदा सदा के लिए इस बोझ से, इस भार से मुक्त कर दूंगा। अरे अनादिकाल से जीव इसी फल की इच्छा से ही तो बंधा है। जो कर रहे हैं इसका फल क्या है, इसका फल क्या है। हमारे शास्त्र भी इन्हीं बातों से भरे पड़े हैं। ये करो तो फल ये है, ये करो तो फल ये है। इसी फल से ही तो जीव बंधा है। श्री ठाकुर जी ने कहा तू मुझ तक आई है और मैंने तुझे प्रेम दान करने का संकल्प किया है। और श्री कृष्ण हैं भी ऐसे भाई, वो एक हाथ से लेते हैं और सहस्रों हाथों से प्रेम का प्रतिदान करते हैं। इसीलिए कृष्ण कृष्ण हैं, इसीलिए वो परिपूर्ण हैं कि वो एक हाथ से लेते हैं और अनेक हाथों से, सहस्र हाथों से प्रेम का प्रतिदान करते हैं। तो मुझ तक आई है, यही विचार कर तो ठाकुर जी ने केवल धान का एक दाना छोड़ा कि धर्म अर्थ काम मोक्ष तो जीव को अन्यत्र भी प्राप्त होते हैं। मैं तो केवल प्रेम दान करता हूं, एक दाना केवल प्रेम दान करूंगा और उसके बदले सब फल लूंगा। और फल वाली के संकोच को देखकर श्री ठाकुर जी ने कहा कि देख, अब अगर मैं फिर से भीतर गया कुछ और धान लेने तो इतने में निश्चित रूप से मैया आ जाएगी, अन्यथा कोई ना कोई गोपी मुझे देख लेगी और तू भी वंचित रह जाएगी और मैं भी वंचित रह जाऊंगा। इसलिए अब तू विलंब मत कर, अब तू विलंब मत कर। और वहां उस फलवाली के मन में भाव क्या चल रहा है? उस फलवाली के मन में इच्छा है कि हूं तो मैं हीन कुलोत्पन्न, मेरा देह बहुत मलिन है, मैं किसी भी दृष्टि से नंद नंदन का स्पर्श करने योग्य नहीं हूं। पर यह अवसर फिर मेरे जीवन में नहीं आएगा, यह सौभाग्य मुझे फिर नहीं मिलेगा। वहां श्री कृष्ण कह रहे हैं, अच्छा सुन मेरी बात, तू फिर आना, आज मुझे फल दे जा, तू फिर आना, मैं तुझे फिर और धान दूंगा। और वो फल वाली मन में विचार करती है, फिर यहां रहना किसे है, फिर यहां आना क्यों है, अब फिर यहां क्यों रहना है, अब फिर यहां क्यों आना है। आज तुम्हें देख लिया, जे जे एक तेरा प्यार मैनू मिल जावे, मैं दुनिया तो होर की ले। अब कोई और आशा है कहां, अब ये जीवन क्यों धारण करना है। बावरी वे अखियां जर जाएं जो सांवरो छाड़ निहारे औरों। तो उस फल वाली के मन में यह भाव है कि किसी प्रकार आज एक बार इसे गोद में बैठा लेती, किसी प्रकार इसे गोद में बैठा लेती, ये अपने मुख से मुझे एक बार मां कह देता, मेरे जन्म जन्म की साध पूरी हो जाती। और वहां अंतर्यामी कैसे उसे वंचित रख देते। श्री ठाकुर जी ने उसके हृदय का भाव जानते हुए, वो संकोच में खड़ी है, वो अपने मन के भावों में डूब रही है, उतरा रही है। और श्री ठाकुर जी ने मन में विचार किया, भाई फल तो लेना है और मैं जानता भी हूं कि किस लिए प्रतीक्षा कर रही है। अब श्री ठाकुर जी ने कहा और विलंब नहीं करना चाहिए। श्री ठाकुर जी ने जैसे मैया को पुकारते हैं ऐसे उस फल वाली को पुकारते हुए कहा, अरे मैया अब तो मुझे फल दे दे। और जैसे ही उसका कर श्री ठाकुर जी ने अपने कर कमल से स्पर्श किया, और आप विचारिए एक मनुष्य भी किसी को प्रेम में भाव में भरकर कुछ कहे तो उसके हृदय में कुछ घटना घटती है, कुछ हलचल होती है। कोई प्रेम से आपको भी पुकारे ना तो आपके हृदय को स्पर्श करता है। और यहां स्वयं प्रेम, प्रभु प्रेम से पुकार रहे हैं। अनंत करुणार्णव, जिनकी दया का कोई पारावार नहीं है, जिनके प्रेम और स्नेह की कोई सीमा नहीं है, वो प्रभु प्रेम में भरकर फल वाली को मैया कहकर पुकारते हैं। अधिकार साधिकार श्री कृष्ण ने उसे बैठा लिया नीचे और कूद कर उसकी गोद में बैठ गए,
उसके चिबुक को सहलाते हुए कन्हैया कहते हैं, अरे मैया ला अब तो फल दे दे और देख शीघ्रता कर, फिर मेरी मैया आ जाएगी। फल वाली को और क्या चाहिए था, केवल इतना ही तो चाहती थी, एक बार नंदनंदन मेरी गोद में आकर बैठ जाए। एक और बात मैं आपको निवेदन करूं, श्री कृष्ण के सन्मुख जाकर यदि आपका कुछ मांगने का मन हो, समझना आप श्री कृष्ण का दर्शन नहीं कर रहे हैं। इस त्रिलोकी में एक वही ऐसे हैं जिनको देखकर मांगने की नहीं देने की इच्छा होती है। मैं बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। और कहते हैं कि उसके बाद उस फल वाली को कभी किसी ने नहीं देखा। किसी निर्जन वन में श्री कृष्ण के इस प्रेम दान का स्मरण करती, चिंतन करती, ध्यान करती, वो श्री कृष्ण की उसी प्रेम माधुरी में विलीन हो गई। दौड़कर आई मैया और अनेक अनेक गोपांगनाएं मैया के संग कि कहाँ गए कन्हैया, कहाँ गए कन्हैया। और कन्हैया अपनी नन्ही सी अंजलि में कुछ फल लिए खड़े हैं। कौन दे गया तुझे ये फल? अरे वो एक फल वाली आई थी और मुझे वो ये फल देकर गई है। और वहां गोपियां मैया से क्या कहती है कि इसने उस फल वाली का स्पर्श किया है, छूना नहीं, इसे स्नान करना, इसे कराना स्नान, इसने उस फल वाली का स्पर्श किया है। और कहते मैया के नेत्र सजल हो गए, मैया के नेत्रों से प्रेमाश्रु ढरक पड़े। और मैया क्या कहती है कि अरे विधाता करे, मेरा कन्हैया संसार की हर स्त्री की गोद में जाकर बैठे, उसे मां कहे और उससे आशीर्वाद प्राप्त करे। ऐसी यशोदा मैया है। गोपी कहती है मैया छूना नहीं, इसने फल वाली का स्पर्श किया है, तू भी स्नान करना, इसे भी स्नान कराना, ये उसकी गोद में जाकर बैठा है, मैंने देखा है। गोपी कहने लगी और मैया उत्तर देती है, अरे विधाता करे, ये संसार की हर स्त्री की गोद में बैठे, ये हर स्त्री को मां कहे, ये हर स्त्री से आशीर्वाद प्राप्त करे। सो मैं आपको निवेदन कर रहा था, ऐसा हृदय हो तो फिर गोद में भगवान खेलते हैं। मैया सा हृदय हो तो गोद में भगवान खेलते हैं। और वहां ब्रह्मादिक भगवान के कृपा वैभव का दर्शन करके आश्चर्यचकित भी हैं। नत शिर नत मुख होकर केवल एक ही बात कह रहे हैं, प्रभु आपके इस कृपा वैभव की जय हो, जय हो, जय हो। सबसे ऊंची प्रेम सदा, सबसे ऊंची प्रेम सदा। इसीलिए मेरे सूर बाबा कहते हैं, सूर क्रूर इस लायक नाही, कहाँ लग करूं बढ़ाई। हरे कृष्णा, कहाँ लग करूं बढ़ाई, कहाँ लग करूं बढ़ाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सदा। श्री कृष्ण एकमात्र ऐसे दाता हैं जिन्हें अपने भक्तों के द्वार का याचक बनने में तनिक भी संकोच नहीं होता। श्री कृष्ण एकमात्र ऐसे भगवान हैं जो षड़ैश्वर्य पूर्ण होते भी, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक होते भी, अपने शुद्र संकल्प से अनंत कोटि ब्रह्मांडों की रचना और संहार का सामर्थ्य होते हुए भी अपनों भक्तों के द्वार पर जाकर मांग कर पाते हैं। ऐसे केवल श्री कृष्ण हैं, केवल श्री कृष्ण हैं, केवल श्री कृष्ण हैं। इसलिए कहीं से भी आरंभ करो भाई, पर अगर इस द्वार पर आने का अवसर मिले और श्री कृष्ण के सन्मुख हो तो बस एक ही बात कहना, मैं बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। इसीलिए भाई आचार्यों की ओट में भगवान के पास जाना चाहिए। हम भी यदि श्री महाप्रभु जी के भावाश्रय के बिना राधा वल्लभ लाल के सन्मुख जाएं तो हम भी शायद संसार की वस्तु मांगे। ये तो आचार्य हैं जिन्होंने हमें प्यार करना सिखाया है,
हाँ, पर गुरुजनों की कृपा से ये छोटा सा अनुभव मुझे हुआ और मैंने आपको बांटा कि यदि श्री कृष्ण के सन्मुख होकर भी आपका कुछ मांगने का मन हो तो समझना श्री कृष्ण का दर्शन नहीं हुआ, क्योंकि प्यारे श्याम सुंदर का दर्शन करके मांगने की इच्छा नहीं रहती भाई। उसका दर्शन यल्लब्धवा पुमान अमृतो भवति सिद्धो भवति तृप्तो भवति, रोम रोम को तृप्त कर देता है प्रभु का दर्शन, प्रभु की चितवन, प्रभु की मुस्कान। हाँ, पर यदि रसिक संतों की कृपा से वो दृष्टि मिले और उस भाव से प्रभु के सन्मुख होने का अवसर मिले तो मन जानता है कि ये सुख क्या है, तो सुख क्या है। मैंने कई बार आपको सुनाया, आज एक बार फिर से मैं उस ब्रजवासिन मैया का स्मरण कर लेता हूँ कि जब आरंभ में आते थे और बिहारी जी का दर्शन करने जाते थे तो बिहारी जी के सन्मुख खड़े होकर जैसे ही पर्दा खुलता था और हाथ जोड़कर और जाने क्या क्या स्तोत्र और क्या क्या स्तुतियां पढ़ते थे। और एक दिन उस ब्रजवासिन मैया ने कृपा की और मैं ऐसे ही सन्मुख खड़ा हाथ जोड़कर स्तुति पढ़ रहा था। बिहारी जी सन्मुख हैं और मैं हाथ जोड़े आंख बंद की स्तुति पढ़ रहा हूं और ब्रजवासन मैया मुझे आकर कहती है, चल हट, चल मुझे दर्शन करन दे। मैंने कहा मैया मैं भी तो दर्शन कर रहा हूं। बोली तेन तो खरीद लिए लगे बिहारी जी। मैंने हट जा। तो मैंने कहा मैया मैं भी तो दर्शन ही कर रहा हूं। हाँ बोली तोय बड़ो दर्शन करना आवे। अब मुझे लगा कि मुझे दर्शन करना भी नहीं आता। मैं तो अपनी ओर से तो मैं बहुत सावधानी से दोनों हाथ जोड़े, मस्तक झुकाए, आंख बंद किए, ऐसे भगवान के सामने खड़ा हुआ जाता है और जो स्तोत्र स्तुतियां मुझे याद थे उनका गान करते हुए मैं तो बड़े शिष्टाचार पूर्वक खड़ा था और मैं मुझे फटकारती हुई कहती है, चल हट तो बड़ा दर्शन करना आवे। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा तो मैया आप सिखा दो। तो बोली जब बिहारी जी को पर्दा खुले ना तो बोले ना तो जी हाथन ने जोड़े और ना इन आंखन ने मीचे। तो मैंने कहा फिर क्या करूं? मैं बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे। ये पहला पाठ एक ब्रजवासन मैया ने मुझे पढ़ाया। बोली ब्रज को ठाकुर ऐसो है, ना तो हाथन ने जोड़े और ना आंखन ने मीचे। बोले इनकी ओर देखे और मैं बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू। तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल हो काले काले। तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल हो कारे कारे। ओ बादल हो कारे कारे, बादल हो कारे कारे। ओ बादल हो कारे कारे, बादल हो कारे कारे। तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे, तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे। बलिहार प्यारे जू, मैं बलिहार प्यारे जू, मैं बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू, मैं बलिहार प्यारे जू, प्यारे जू। मैं बलिहार प्यारे जू, मैं बलिहार प्यारे जू।